नमस्कार साथियों। इस वक्त प्रदेश की राजनीतिक बड़ी ही गरमाई हुई है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जित्तू पटवारी सीएम मोहन यादव पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, जमीन खरीदी फरोख्त को लेकर आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे चर्चा करवाएंगे। जी सर, जित्तू पटवारी लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? अरे कुछ तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना। सनसनी फैलाने को लेकर के किसी एक समाचार पत्र ने बगैर तर्क के, बगैर तथ्यों के, बगैर प्रमाणों के अगर मोहन यादव जी को टारगेटेड किया है कि जमीन के मामले में वे एक बड़े माफिया हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने से पहले और जिस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ है और उनकी जो जमीनों की खरीदी की जो व्यवस्थाएं है वो बहुत प्रारंभ से ही है। अगर मैं यूं कहूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम से 17 एकड़ जमीन, उनकी पत्नी श्रीमती सीमा यादव जी के नाम से 12 एकड़ जमीन, और परिवार को अगर यूनिट माने तो पुत्र और पुत्रवधू भी इसी में आते हैं। तो पुत्र वैभव की 16 एकड़ जमीन और पुत्रवधू श्रीमती शालिनी की 10 एकड़, कुल 55 एकड़ जमीन उनकी रिकॉर्डेड है, जिसका हिसाब किताब वो इनकम टैक्स में भी देते हैं और जब चुनाव लड़ते हैं तब चुनाव में वो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से उसको भी ओपन करते हैं और ओपन प्लेटफॉर्म है, सबको पता है। ये 55 एकड़ जमीन उज्जैन की प्रति एकड़ 2.5 बीघा के अगर मान से अपन माने तो ये लगभग 136 बीघा जमीन होती है। मैं भी कैलकुलेशन करके बैठा हूं क्योंकि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है इस भ्रम को दूर करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ऐसी कोई सड़क अपनी जमीनों के पास में नहीं बना ली है जो एकांत में हो, या उनकी अपनी अकेले की जमीन को लाभान्वित करने के लिए उन्होंने 2 लाइन 4 लाइन सड़क बना ली है। वे सड़कें जो बदनावर से लेकर के उज्जैन तक के रोड को जोड़ने वाली है वर्षों पुरानी, ब्रिटिश काल के समय से आकर के कांग्रेस के पूरे 55-60 वर्षों में भी वही सड़क चल रही, जिसको चौड़ा करने का काम जरूर किया है। आवश्यकता है, जो 3 मीटर थी वो 5.5 मीटर हो गई, जो 2 लेन थी 4 लेन हो गई, जो 4 लेन थी वो 6 लेन हो गई, जो 6 लेन वो 8 लेन में तब्दील हो रही। उज्जैन मक्सी रोड भी पुराना रोड है, उज्जैन इंदौर रोड भी पुराना रोड है। अगर इन रोडों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की कोई जमीन पहले से है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 1 बीघा जमीन भी नहीं खरीदी। और लकी भाई, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब जमाना बहुत बदल गया है। अगर मंदसौर के, नीमच के, रतलाम के, उज्जैन के किसी भी रजिस्ट्रार कार्यालय में किसी की भी रजिस्ट्री हो रही होगी, आज हो गई होगी, अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहेंगे तो दिख जाएगी कि कहां किसने कितनी जमीनों का आदान प्रदान किया, क्रय और विक्रय किया। झूठ फैलाना, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना और लोगों के सामने भ्रम खड़ा करना, ये कांग्रेस की एक नियति बन गई है। हम तो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। आपने डॉक्टर मोहन यादव जी की इस घटनाक्रम को लेकर के मुझसे साक्षात्कार लेने की प्रयास किया। मध्य प्रदेश के राजनेता अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। सारे घटनाक्रम में बहुत प्रामाणिकता के साथ, बहुत पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जमीनों को लेकर के एक बड़े अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, दिल्ली से बैठे बैठे सुनी सुनी बात पर जो सनसनी फैलाई है उसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा। दिए जाने की आवश्यकता इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ड्रोन में है, पब्लिक ड्रोन में है, इलेक्शन की फाइलों में भी है, जहां हम हलफनामा भरते हैं, जहां हम शपथ पत्र देते हैं, और कुल मिलाकर के इसका राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी को बदनाम किए जाने के दृष्टिकोण से सारा खेल खेला जा रहा है। जी सर, कांग्रेस लगातार आरोप भी लगा रही है, उसके अलावा वो मांग कर रही है कि न्यायालय के सम्मुख क्या भारतीय जनता पार्टी ये चीज को रखेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप को निराकार कर दिया है, बताया कि ये आरोप सत्य नहीं है, तो क्या अपनी फाइलें, अपनी जमीन की सारी कागज न्यायालय के समक्ष क्या रखेगी? ये बात अगर कांग्रेस पूछ रही है तो आपको। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की परिवार की पैतृक संपत्तियां, उनके खुद की अर्जित की गई संपत्तियां पब्लिक ड्रोन में है। ऐसा कहीं प्रसंग नहीं है कि कहीं न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस चुनौती देती है, कांग्रेस कोर्ट में जावे, कांग्रेस ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध में जावे, कांग्रेस लोक आयुक्त में जावे, जहां कांग्रेस को जाना है जाए। अगर समन्स जारी होंगे, अगर रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो वही रिकॉर्ड प्रस्तुत होगा जो रिकॉर्ड रिकॉर्डेड जमीन है। कांग्रेस तो इस बात को बतावे कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 बीघा जमीन भी खरीदी है। दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जमीन खरीदी है वो मुख्यमंत्री पहले के बनने के पहले की है, 2016 की हो सकती है, 2018 की हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तो जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है, तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही था।
कांग्रेस सिर्फ बदनाम करने के लिए और मुख्यमंत्री जी की जो छवि है, किसान हित में जो निरंतर निर्णय ले रहे हैं, उसके कारण से कैसे उनको बदनाम किया जाए, किस प्रकार से युवाओं के लिए पॉलिसी बनाना है, किस प्रकार से वो उद्योग निवेश स्थापित करने के लिए कमर कस करके खड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की कल्पना कर रहे हैं। इन सब को लेकर के कांग्रेस हताशा के दौर में है, कांग्रेस निराशा के दौर में है, कांग्रेस भयभीत है। और कांग्रेस से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने दल की जो अपने दल में जो दलदल है उसको पहले ठीक कर दें। सर जीतू पटवारी जी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और दोनों में उन्होंने एक ही बात रखी है कि जो मोहन यादव जी ने परियोजना की जगह पहले जमीन ली है उसके बाद वहां चीजें डेवलप हुई है, इस पे क्या रखेंगे आप? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने उसके पहले ही 2033 का मास्टर प्लान आ गया है, और मास्टर प्लान किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए नहीं बनता है। अगर बारिश होती है तो पूरे गांव में होती है। यशपाल सिंह सिसोदिया के या डॉक्टर मोहन यादव जी के अकेले खेत में बारिश नहीं होती है, वो सबको लाभान्वित करने वाली बात है। और इन दिनों में देख रहा हूं कि जीतू पटवारी जी बौखलाए हुए हैं। मैं एक डिबेट में कल ही बैठा था, परसों उस चैनल पर उनकी मैंने बाइट सुनी, जीतू पटवारी जी की। बोले उज्जैन में यूसीसी को लेकर के जो बैठक आहूत की गई है उसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया। मैंने अपने सोर्स से सारे रिकॉर्ड खंगाल लिए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड आ चुके हैं। 16 तारीख को पत्र गया कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, उनको आमंत्रण को लेकर के, उनके दल के किसी प्रतिनिधि को लेकर के। संजय कामले को उनके प्रभारी है, महासचिव संगठन के, उन्होंने पावती दी है, उसको हस्ताक्षर किए सूचना पत्र को। 16 तारीख को नोटिस गया, 22 तारीख को 2:30 बजे उनके किसी प्रतिनिधि को भोपाल में प्रशासनिक अकादमी में जाना था, नहीं गए, बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया और यूसीसी को लेकर के यह आरोप लगाया कि कांग्रेस को इससे दूर रखा गया। मैंने आज ही लक्की भाई सारे डॉक्यूमेंट्स करके उसको मैंने एक्स पर ट्वीट भी किया है। झूठ बोलना मुझे लगता है जीतू पटवारी जी की एक नियति बन गई। जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को पूरी तरह से नकार दिया है। क्या कागज रखेंगे सामने, आप क्या मानते हैं? कागज रखने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही कि कांग्रेस तो ऑलरेडी पब्लिक जोन में है। कांग्रेस तो वो कागज लाके बताए जो उनकी निगाह में है, ये तो वही कागज है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड में। जी साथियों, ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिन्होंने अपनी बात अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी रखी थी। धन्यवाद।